मोदी सरकार की जिंदाबाद है। कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जहाँ से भी अक्रोचमेंट है वहीं अक्रोचमेंट हटाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम मेन मार्केट फ्लाईओवर के नीचे, और जो यहाँ पर सड़कों पे नाले को एनक्रोच करके जो सड़कों पे रैंप बनाए गए हैं, धड़े बनाए गए हैं, उनके ऊपर आप देख पाएंगे कि जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो चलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए, अब मानसून कभी भी जो है वो दिल्ली में आ सकता है, और नाले की जो सफाई है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पालम मार्केट में पहुंचा है भारी पुलिस बल, एमसीडी का बुलडोज़र, एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के कर्मचारी और एमसीडी का हथौड़ा। तो अतिक्रमण पे लगातार कार्रवाई जारी है, और पूरी दिल्ली में जो कार्रवाई है वो इस समय चल रही है। अभी हम मौजूद हैं पालम फ्लाईओवर के नीचे, पालम फाटक के पास, और देखिए यहाँ पर एमसीडी की जो टीम है वो पहुंची है। ये कोई मीट शॉप है और इसके ऑनर से ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑनर हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इंजीनियर हैं। एमसीडी के दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये वार्निंग देने के लिए पहुँचे हैं, बुलडोज़र लेके, भारी पुलिस बल लेके। 3 दिन की वार्निंग दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? 3 दिन की इन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि एक जो पैड़ी है वो हटा ली जाए यहाँ से। बुलडोज़र साथ है, हथौड़ा साथ है, अधिकारी साथ है, और भारी पुलिस बल ये लेकर पहुँचे हैं वार्निंग देने के लिए। और आपको दिखाऊंगा कि आगे मैं कहाँ कहाँ पर जो एमसीडी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, बुलडोज़र जो है वो आपको आगे चलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, दूसरे पुलिस भी मौजूद है, एमसीडी के अधिकारी मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से दुकानदार से बातचीत करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। बुलडोज़र जो है वो वहाँ पर चलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो देखिए, लगातार अभी तक बुलडोज़र ने कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की, और लगातार हम बुलडोज़र के साथ साथ चल रहे हैं और आगे देखते हैं कि बुलडोज़र क्या कार्रवाई करता है। ये देखिए, साथ आगे आपको बुलडोज़र खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और हथौड़ा, ये जो फुटपाथ के ऊपर जो ये देखिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं फुटपाथ के ऊपर, उसे हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, जबकि बुलडोज़र वहाँ पर है। तो आप खुद ही इस चीज़ से अनुमान लगा दीजिए कि कितना अतिक्रमण जो है वो इस हथौड़े से टूटेगा। क्या पूरी तरह से ये अतिक्रमण जो है वो ध्वस्त हो जाएगा इस हथौड़े से? ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो इस समय पालम मार्केट, पालम फ्लाईओवर के नीचे एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई करती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और देखिए, अब बुलडोज़र जो है वो चलना शुरू हुआ है, देख पा रहे हैं। एक नीचे की जो सीढ़ी है वो तोड़ी गई है बुलडोज़र की सहायता से। देखिए किस तरीके से सड़कों पर, फुटपाथ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है, रेलिंग लगाई गई है। तो एक और आप देख पाएंगे, एक और जो पैड़ी है वो तोड़ी गई है। हालांकि ये रेलिंग जो है वो यहाँ से नहीं हटाई गई है, वो भी अतिक्रमण है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुटपाथ के ऊपर टाइलें बिछाई गई है, और अब जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो फुटपाथ के ऊपर चलना शुरू हो गया है। और ये देखिए किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो आपको कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए, बुलडोज़र साथ चल रहा है, लेकिन एमसीडी का हथौड़ा भी जो है वो साथ चलता हुआ नज़र आ गया है। देखिए, फुटपाथ पे ये बनाया गया है, और इसी के ऊपर एक लोहे का पोल, 2 लोहे के पोल जो है वो लगाया। देखिए, हो गई कार्रवाई। ये देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं 3 हथौड़े और कार्रवाई ख़त्म अतिक्रमण के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रैंप बनाया गया है। ये हॉस्पिटल के सामने का क्षेत्र है, दिव्याप्रस्थ हॉस्पिटल है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर ये नाले बनाए जाते हैं उनके साइडों में जगह बनाई जाती है, ताकि जब बरसात आए तो यहाँ से पानी जो है वो नाले के अंदर जा पाए। लेकिन जो फुटपाथ के आसपास दुकानें होती हैं वो क्या काम करती हैं कि यहाँ पर रैंप बना लेती है, और जिससे जो पानी जिससे इस नाले के अंदर जाना चाहिए
वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। और आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको बरसात के मौसम ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है किसी एडवोकेट का, तो एमसीडी का जो बुलडोजर है उसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख पाए ऑनर पहुँच जाते हैं। और देखो यहाँ पर ये इशारा देखा आपने, रोक दिया गया है। ये बोर्ड जो है वो फुटपाथ पे लगा हुआ था लेकिन नहीं टूटा, देख पा रहे हैं, ये बोर्ड जो है वो नहीं टूटा, इसको छोड़ दिया गया है। पीछे भी आपने देखा कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो एमसीडी के बुलडोज़र ने की है, हथौड़े ने की है, और आगे भी देखेंगे कि क्या कार्रवाई जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र करता है। इतना दल बल बुलडोज़र हथौड़े लेकर ये देखिए सामान जब्त करते हुए ट्रैक्टर भी आप देख पाएंगे। थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी यहाँ से जब्त किया गया है, जो फुटपाथ पे या फिर जो सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके रखा गया था। तो देखिए अब आप देख ही पा रहे हैं ये हॉस्पिटल के सामने भी किस तरीके से जो है वो रैंप बनाया गया है, और नाले को जहाँ से पानी नाले के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर मैन होल्स हैं, जहाँ पर जगह है पानी के नाले में जाने की, ये देखिए इन्होंने तो मैन होल ही पूरा बंद कर दिया है। तो आप कुछ इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पालम फ्लाईओवर के नीचे जो पालम मार्केट है वहाँ पर अतिक्रमण की क्या स्थिति है। सड़कों के ऊपर रैंप बनाए गए हैं, सड़कों को एनक्रोच किया गया है, नालों को बंद किया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन नाले को जो है वो बंद किया, और जिसकी वजह से पालम में जल भराव होता है और घंटों का जाम लगता है, और इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो होती है। लेकिन अब जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो चलना शुरू हो चुका है। देखिए अभी तक तो खास कार्रवाई दिखाई नहीं दी, छोटे मोटे हथौड़े लगे, 2-3 हथौड़े वो टूटे भी नहीं पैडिया। लेकिन अब जो सड़क के ऊपर नाले के पास जो फुटपाथ बना है वहाँ पर कार्रवाई आपको होती हुई नहीं दिखाई देगी। और देखिए पूरी तरह से यहाँ पे जो रैंप बनाए गए थे, जो धड़े सड़क के ऊपर अतिक्रमण किया गया था, उसको एमसीडी ने यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो हटा दिया। देखिए यहाँ पर फिर हथौड़ा चल रहा है, बुलडोज़र आगे खड़ा है लेकिन हथौड़ा चल रहा है, देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं सड़क, ये देखिए यहाँ पर भी अब फिर से जो है वो मैंने बताया कि जहाँ पर फुटपाथ है उसके नीचे नाला है, और नाले के साथ में रैंप बनाए गए हैं, धड़े बना दिए गए हैं, और पूरे नाले को पानी की जहाँ से नाले में जाना चाहिए वो बंद कर देगा। तो यहाँ पर भी जो है वो रैंप टूटते हुए नज़र आएंगे। और ये जो अतिक्रमण है वो सड़क के ऊपर है, और ये देखिए छोटे मोटे दुकानदारों का, ये जो व्यक्ति है उनका अतिक्रमण नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके द्वारा सड़कों के ऊपर ये अतिक्रमण किया गया। और देखिए आज तो एमसीडी की टीम पहुँची है, वरना यहाँ पर बैरियर लगा दिए जाते हैं सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर पार्किंग देखने को मिलती है, सड़क पर बैरियर लगा दिए जाते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। ये देखिए तो आज एमसीडी की टीम पहुंची तो पूरा फुटपाथ खाली है, पूरी सड़क खाली है, कोई बैरियर नहीं है, कोई पार्किंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही एमसीडी यहाँ से जाएगी वैसे ही हालात जो है वो बुरे हो जाएंगे, और ये रैंप जो है वो दोबारा बना दिए जाएंगे। जैसा कि राम चौक में आपने देखा कि बड़ी कार्रवाई हुई थी, राम चौक मार्केट में जो धड़े हैं वो तोड़े गए थे, लेकिन धड़े जो हैं वो फिर बन गए हैं, दिखाऊंगा आपको ज़रूर मैं। तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ से ये देखिए कितना सारा अतिक्रमण जो है वो सड़कों पर किया गया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है, जल भराव होता है, बड़ी समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। इतनी चौड़ी सड़क होने के बाद भी यहाँ पे अतिक्रमण होता है, और फिर ये जो रैंप बनाए जाते हैं उस पर अवैध तरीके से जो सामने दुकान और हॉस्पिटल है उनके द्वारा पार्किंग की जाती है। तो ये देखिए ये दुकान आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बड़े बड़े बोर्ड अगर ध्यान से देखें, पोल जो है वो फुटपाथ के ऊपर गड़े हुए हैं मैं कहूँगा। तो अब एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाया जाएगा, और इन्होंने जो फुटपाथ के ऊपर बड़े बड़े पोल गार्ड के ये जो साइन बोर्ड लगाए हैं, ये हरिराम है। किस तरीके से आप देखें कि अतिक्रमण जो है वो फुटपाथ पे इनके द्वारा किया गया है, तो इनके खिलाफ़ भी देखिए अतिक्रमण हटाना ही उचित नहीं होगा। जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ़ फ़ाइन होना चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और एक बार जब अतिक्रमण हटा दिया जाए, अगर वो दोबारा लगाते हैं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे जो पोल फुटपाथ के ऊपर सड़क के बीच में गाड़ के रखा था, उसको भी एमसीडी का जो जेसीबी मशीन है वो तोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हॉस्पिटल है। इस रोड पे अगर आप देखेंगे पालम फ्लाईओवर के नीचे, अगर पालम रेलवे फाटक से आप शुरू करें और अग्रसेन चौक होते हुए, परशुराम चौक होते हुए पालम मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे तो हॉस्पिटल ज़्यादा नज़र आएंगे। और सभी ने जो है वो सड़कों के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, फुटपाथ को घेरा हुआ। इन जनाब ने तो आप देख ही सकते हैं कि फुटपाथ के ऊपर ही जो है वो रैंप बनाया गया है, जबकि अगर इन्हें रैंप बनाना है तो अपनी ज़मीन के अंदर बनाना चाहिए, फुटपाथ के ऊपर नहीं। फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी तक फुटपाथ के जो पत्थर है वो दिखाई नहीं देते थे, पता ही नहीं चलता था कि भाई रोड का लेवल क्या और फुटपाथ का लेवल क्या। फुटपाथ रोड के लेवल से ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन ये देखिए पूरे सीमेंट यहाँ पर लगाए गए। ये गड्ढा निकला है इसके नीचे से, जहाँ से पानी जाने की जगह होती है, जहाँ से पानी जाने की जगह होती है, नाले के अंदर पानी जाएगा, वो तो इन्होंने कवर कर रखा है। तो पानी जाएगा कैसे? आप इसी चीज़ से अनुमान लगाए कि पानी नाले में जाएगा कैसे, और नहीं जाएगा तो फिर जल भराव होगा। 3 दिन का समय मैंने सबको दिया है, आपको भी दे रहा हूँ। आपका हॉस्पिटल है, बस इसलिए थोड़ा बेहतर है कि बेटर मतलब आपको दे रहा हूँ कि पेशेंट आते हैं आपके, ठीक है, मैं करा दूँगा। तो जो पेशेंट आएंगे आपके वो चढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाली बाइक कितनी पड़ी है आपको? रैंप वहाँ पे। तो जो हमारे इंजीनियर सर हैं उन्होंने इस हॉस्पिटल को 3 दिन का समय दिया है, बोला है कि अपना रैंप जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बनाया जाए और फुटपाथ खाली किया जाए, इसीलिए कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। ये मार्बल, इस रोड के ऊपर मार्बल वाले जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। सारा का सारा अपना सामान जो है वो फुटपाथ पर ही रखता है। थोड़ी सी जगह पे पैदल आदमी के चलने के लिए बचती है, वो भी मुश्किल से यहाँ से निकल पाता है। और देखिए एमसीडी की टीम पहुँचती है तो ये अपना ताम झाम जो है वो उठाते हुए नज़र आते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा अतिक्रमण यहीं दिखता है। बाकी हमने उनको आश्वासन दिया 3 दिन में क्लियर कर देंगे। शाम के वक्त कैसा नज़ारा नज़र आता है यहाँ पे? शाम के वक्त जाम का नज़ारा तो नज़र आता है जी। शाम को शिकायत रहती है लोगों की? शाम को शिकायत रहती है। अब जो एक्शन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? एक्शन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है जी, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मशीन है, लेकिन हथौड़े से थोड़ा थोड़ा तोड़ा गया हुआ है। मशीन की लोड नहीं है ना, कहीं सब नीड नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा, नीड नहीं है? नीड नहीं है, फिर भी लेकर आए हैं? वो तो इनको प्रशासन को लानी पड़ती है। अच्छा, चलिए ठीक है। कैसे धन्यवाद करेंगे प्रशासन का? मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आप लोगों का भी धन्यवाद करूँगा जो आप हमारे क्षेत्र के एरिया को कवर करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाला जाम रहता है उसके लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। ठीक भी हो रहा है, कुछ हद तक गलत भी। मतलब कैसे? गलत ऐसे कि ये जो है ना, ये क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत? यहाँ तो कोई ना तो पानी रुकने की जगह है ना, ये दुकानें हैं इनमें पानी भरता है, तो ये क्या कुछ पानी बचत होती है ना। इनने बढ़िया अपना कर रखा था, अतिक्रमण बढ़िया टूटना चाहिए। तो कितनी दिक्कत होती है शाम को? जाम वाम लगता है इसकी वजह से जो इंक्रूवमेंट है? हाँ, एक नंबर की गवर्नमेंट है जी। अच्छा, मैं खुद दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में ग्रेड इंचार्ज हूँ। आज मेरी छुट्टी है, दादी को दिखाने आया था, स्कूटी लेने आया था मैं। तो मोदी सरकार की जिंदाबाद है। हाँ, कैसे क्यों? क्योंकि देखो पहले ये होता था जी, जो पुल का पानी था ना, पुल का पानी वो बढ़ता था यहाँ, वो उतरता था जी 2-3 महीने में। अब उतरता है जी वो 1 घंटे में। अच्छा, वो बढ़िया काम करा, इसलिए मज़ा आ रहा है। और बारिश में तो कह रहा हूँ अतिक्रमण के ऊपर एक चीज़ बोलूँगा, हाँ जिनने पैसे खाए हैं, हाँ, किसने खाए पैसे? पैसे केजरीवाल ने खाए। अच्छा, सीधी बोलूँ? अच्छा, केजरीवाल तो कहता है कि लंदन बना देंगे दिल्ली को। अरे ये बन रही है ना, अरे उधर आओ मेरे उधर। अच्छा, गाड़िया मारे शिव मंदिर हो, हाँ यो गांव के उसमें स्कूल ला के हाँ, आओ और लंदन में बना देगा। देखो वही बात, लंदन बनी होगी ना। कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जहाँ से भी अक्रोचमेंट है वहीं अक्रोचमेंट हटाना चाहिए। ये नहीं एक जगह छोड़ दो एक जगह हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अक्रोचमेंट हटा दी दोबारा लगनी नहीं चाहिए। किसी न किसी को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, चाहे दिल्ली पुलिस ले या एमसीडी ले या पीडब्ल्यू कोई भी ले, तो जिम्मेवारी से काम नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि एमसीडी ने पालम मार्केट, पालम फ्लाईओवर के नीचे जो रैंप बनाए गए थे सड़कों पे, जो फुटपाथ पे अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। और कैसी एमसीडी ने कार्रवाई की है, ये सारी कार्रवाई जो है वो मैंने आपको दिखाई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम मार्केट।